भारत ने अमेरिका की उड़ा दी होश, अपने करने पर हो रहा अफसोस। भारतीय विदेश मंत्री का रूसी दौरा, देखकर अमेरिका को पड़ जाएगा दौरा। भारत ने अमेरिका को गलती करने की दी सजा, भारत के साथ पंगा लेकर अमेरिका बुरा फंसा। जी हाँ दोस्तों, ये भारत वही है जिसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। जो कभी अमेरिका भारत को पाकिस्तान की मदद करके दिखाकर उछल रहा था और सोच रहा था कि भारत को जला रहा है, लेकिन अब भारत की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है कि अमेरिका अपनी छाती पकड़कर बैठा हुआ है। अब उसे पता चलेगा कि उसने किस देश से पंगा लिया है। यहाँ पर भारत रूस के और करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस चीज से अमेरिका को तगड़ा झटका लगने वाला है। जो पाकिस्तान को वो करीब करके भारत को दिखा रहा था, अब वही भारत रूस को करीब कर रहा है और उसके साथ कई बड़ी डील होने वाली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का फायदा ही है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को पैसे से मदद कर रहा था और जरूरी चीजों से मदद कर रहा था, खाली अमेरिका इस चीज में अपना नुकसान करता हुआ चला जा रहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए, जो कि अमेरिका की मूर्खता को साफ दर्शाता है। खबर निकल के आ गई है कि भारतीय विदेश मंत्री रूस के दौरे पर जाने वाले हैं और ये खबर अमेरिका के लिए वैसे ही है जैसे मानो अमेरिका की छाती पर सांप। आपको क्या लगता है, क्या भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाकर अमेरिका को अच्छा सबक सिखाया गया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि अभी ये सब चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया गया जो कि अमेरिका के ऊपर से नीचे तक सुलगाने के लिए काफी है। यहाँ पर पुतिन की तरफ से कहा गया कि मोदी सच्चे देशभक्त हैं और आने वाले समय भारत का है। इस बयान के आने के बाद से ही हमें अमेरिका से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका इस बयान को सुनकर अपने होश खो बैठा है। आपको पुतिन का पूरा बयान बताते चले। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से एक हैं जो कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम है। कई देश और लोगों ने भारत के ऊपर कई तरीके के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन मोदी ने प्रतिबंध लगाने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। भारत का ग्रेट फ्यूचर है। दोस्तों, जिस तरीके से हमें देखने को मिला अमेरिका का पाकिस्तान को पैसा देना ताकि पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड कर सके, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का अमेरिकी दौरा करना और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और उसके बाद पाकिस्तान की सेना प्रमुख जावेद कमर बाजवा, तीनों का एक के बाद एक अमेरिका का दौरा करना। इसके बाद पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत का पीओके में जाकर कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कह देना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हमें देखने को मिला ठीक इसी समय पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। ये सब चीजें बता रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई महाशक्ति का हाथ है जो कि पाकिस्तान की जमकर मदद करने पर उतारू हो चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि इस वजह से जो हो रहा है, जो अमेरिका में भारत और पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर बदलाव आया है, वो इसकी वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका इस समय पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हो चुका है और जमकर पाकिस्तान की मदद करने का मूड बना चुका है। इसके पीछे भी वजह है, ये सब बात आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका भारत के ऊपर दबदबा बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से इशारों में भारत को मना किया गया था कि भारत रूस से कोई भी हथियार न खरीदे, रूस से कोई भी डील ना करे। और ये सब बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पर भारत और रूस के बीच अभी भी बहुत क्लोज पार्टनरशिप मौजूद है। दोनों देशों के बीच में कई बड़ी बड़ी डील भी हुई है। ऐसे में हमें देखने को मिल रहा है कि भारत को सबक सिखाने के लिए अमेरिका की तरफ से ये नया तरीका निकाला गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत भी किसी से कम नहीं है। अगर जो देश भारत को जवाब देना जानता है तो उसे भारत से जवाब सुनना भी होगा। भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका को भी जवाब देने का फैसला कर लिया है और यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस की राजधानी मॉस्को दौरे पर जा रहे हैं। और इसको लेकर बताया जा रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला रूस का दौरा होने वाला है। इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि इसकी डेट अभी तय नहीं हो पाई है कि कौन से दिन विदेश मंत्री भारत से रूस के लिए रवाना होंगे। इसको लेकर बातचीत चल रही है। दोस्तों, इसको लेकर ऑफिशियल रूप से अभी डेट फिक्स नहीं हुई है कि विदेश मंत्री कब रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में विदेश मंत्री रूस के लिए रवाना हो जाए। और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में 2 दिन के लिए रहेंगे, जिसमें उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से होगी। इसके अलावा भी उनकी कई रूस की ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होगी। इसमें बताया जा रहा है भारत और रूस के बीच कई बड़ी बड़ी डील साइन हो सकती है और ये उम्मीद अमेरिका ने नहीं लगाई। इस चीज से अमेरिका को एक बड़ा और तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में जो रुपए और रूबल दोनों देशों की नेशनल करेंसी में ट्रेड करने में जो दिक्कत आ रही है, उसको लेकर दोनों देश बात करेंगे और इस दिक्कत का हल निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इस चीज का भी संकल्प लिया जाएगा कि दोनों देश यूरो और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों, अमेरिका के चक्कर में भारत कभी भी रूस से हथियार लेना बंद नहीं करेगा।
दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस का दौरा उस समय कर रहे हैं जब दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आती हुई दिखाई दे रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अमेरिका जितना चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाकर चले, भारत इस समय उतना ही रूस के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि दोनों देशों में लेकर एक बड़ी डील भी हो सकती है जो कि अमेरिका को तगड़ा झटका देगी। वैसे भारत की तरफ से इस तरीके का कदम देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत ने सही कदम उठाया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं पूरी दुनिया ने देखा कि ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के पीएम बने थे तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी और हमें देखने को मिला कि ऋषि सुनक से एक दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तीसरी बार चुने गए। लेकिन यहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को बधाई नहीं दी और हमें देखने को मिला था कि शी जिनपिंग जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे तब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें बधाई दी गई थी। लेकिन तीसरी बार भारत के पीएम ने कुछ नहीं कहा और ये नरेंद्र मोदी की खामोशी भी शी जिनपिंग को बहुत कुछ कह गई है। दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके का काम भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है उस चीज से ये अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भारत और चीन के बीच में स्थिति सामान्य नहीं है और हमें देखने को भी मिल रहा है कि भारत की तरफ से चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है और हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 सालों से चीन की तरफ से भारत को उकसाने का काम किया जा रहा है, भारत को सताने का काम किया जा रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि चीन की तरफ से भारत के खिलाफ काम किया जा रहा है और भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। अभी हमें देखने को मिला है चीन की तरफ से LAC से अपने सैनिकों को पीछे कर लिया गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन की तरफ से ये चली गई सिर्फ और सिर्फ चाल थी। यहाँ चीन ने दिखा दिया है, यहाँ पर चीन ने दिखावा किया, दुनिया वालों को ये बताना चाहता है कि चीन लड़ाई के समर्थन में नहीं है। लेकिन हमें चीन का असली चेहरा अब देखने को मिल रहा है। अब तीसरी बार शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन चुके हैं तो इस बार जिनपिंग भारत के खिलाफ और कड़ा कदम उठाने वाले हैं और इसका असर हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत ने कई बार चीन से बातचीत के जरिए भारत और चीन के बीच के विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन चीन की तरफ से हमेशा ही भारत को धोखा दिया गया और यहाँ पर भारत की तरफ से जिस तरीके का कदम उठाया गया और शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग को बधाई नहीं दी गई, इस चीज से भारत ने ये तो बता दिया कि भारत अपनी तरफ से अब कोई भी पहल नहीं करने वाला है। चीन की तरफ से जो भी कदम उठाया जाए, भारत अब हर परिस्थिति का मुकाबला मजबूती से करने के लिए तैयार हो चुका है।